हाय ऑल। आज मैं आप सबके साथ एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे बॉडी में किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है और किस तरीके से हम एनर्जी से बने हैं। आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि हमारा जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बना है, जिसे हम पंचभूता कहते हैं। तो ये जो पंचभूत हैं ये क्या क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। नीर मतलब होता है जल। तो ये 5 को अगर आप कनेक्ट कर दें तो इसका अगर आप स्टार्टिंग का वर्ड लेंगे तो ये बन जाएगा भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा से आग एंड ना से नीर। पहले के समय के लोगों ने इसे इस तरीके से इसलिए तैयार किया और भगवान वर्ड इसलिए दिया इसका, ताकि इंसान इसे भूले ना। इंसान ये ना भूले कि ये जो 5 भूत हैं ये हम सब के शरीर में है। ये आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है। ये 5 एलिमेंट्स से ही हम बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम भगवान का अंश है हमारे अंदर। मतलब 5 एलिमेंट्स का अंश है हमारे अंदर। वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हम भगवान के ही बने हैं या फिर हम ही भगवान हैं। हम ही 5 एलिमेंट्स हैं। हमारा बॉडी ही 5 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो फिर अलग चीज़ है। जो मैं हूँ, हु एम आई, जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट हम अभी भगवान की बात कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स मतलब इस बॉडी की, ये किस तरीके से अपना एनर्जी लेता है और कैसे वर्क करता है। दैट ऑल आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल एंड जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस। हो सकता है इससे कुछ इंटरेस्टिंग हमें समझ में आए। हमारे बॉडी में ये 5 एलिमेंट से एनर्जी कैसे आती है, भूमि से हमें कैसे एनर्जी मिलती है। भूमि से हमें सॉइल के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर और जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं उनके अंदर एनर्जीज आती हैं। उसे हम फिर फूड के माध्यम से खा लेते हैं। तो ये तो हो गया भूमि का एनर्जी जो हमारे बॉडी को मिल रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम वाटर, जल से। हमें जल से भी एनर्जी मिलती है। फिर वायु से, वायु के साथ तो हम कंटिन्यूसली कांटेक्ट में हैं, ब्रीथिंग जो हम कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल। और अग्नि, अग्नि से हमें कैसे एनर्जी मिलती है? जैसे सनलाइट, मेजर सोर्स ऑफ हीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली हमारे बॉडी के अंदर में हीट है। आपने जब भी इस चीज़ पे गौर किया होगा कि हमारे बॉडी के अंदर से हीट ही निकलता है, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो हमारा ब्लड हो। ठंडा हो जाने का नाम ही डेथ है। हीट ही लाइफ है। हमारे बॉडी के अंदर की जो हीट है उसी की वजह से हम जिंदा हैं। तो अग्नि से भी हमें एनर्जी मिलती है। और नेक्स्ट लास्ट वन इज आकाश। आकाश का मतलब गगन जो बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि जो बादल हम देख रहे वो आकाश। यहाँ पे आकाश का मतलब है स्पेस। जो हमारे बॉडी के अंदर स्पेस है, एम्प्टी प्लेस है। जैसे फूड पाइप में खाली जगह है, स्टमक में खाली जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली जगह है। अगर ये खाली जगह ना हो तो सब कुछ चौक हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इंक्लूडिंग दिस 5 थिंग्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड वी ऑल आर मैनिफेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स। अब इन्हें एनर्जी कैसे, इसके अंदर एनर्जी चलता है, किस तरीके से एनर्जी फ्लो करता है, और फिर इन सब चीज़ों को अगर हम समझें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हम इसे फिर कैसे हील कर सकते हैं। हम अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं, हम डॉक्टर कैसे बन सकते हैं अपने बॉडी का। तो ये जो एनर्जी चलती है ये 7 चक्रास पे चलती है। ठीक है। ये इनका जंक्शन पॉइंट है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी एनर्जी हमें, कॉस्मिक एनर्जीज जो भी मिल रही हैं, या फिर जो भी ये 5 एलिमेंट्स से हमें एनर्जीज मिल रही हैं, ये इन 7 चक्रास जंक्शन पॉइंट्स पे गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक है। फिर ये एनर्जी जिस तरीके से आप मान सकते हो कि एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेन आती हैं, फिर उस जगह से वो बाइफर्केट हो जाती हैं जिस भी उन्हें लोकेशन पे जाना है। उसी तरीके से एनर्जी सब इस जगह पे चक्रास पे आकर के एक्यूमुलेट होती हैं। फिर उसके बाद ये पूरे चैनल्स में फ़्लो करने लगती हैं। और बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे बॉडी में, जिसमें से ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन ने इसके ऊपर कुछ डिटेल स्टडीज़ की हैं,
जिस तरीके से हम अपने हॉस्पिटल्स बनाते हैं, एलोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, आयुर्वेदा के हैं, उसी तरीके से चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का पूरा कोर्स होता है उनका, जैसे MBBS हमारे यहाँ होती है। तो उनके यहाँ पर पूरा कोर्स होता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पे, जिसमें वो इसी मेरिडियंस के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम यहाँ पर चक्रास के साथ कनेक्ट करके अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चक्रास से जो एनर्जी का एक्यूमुलेशन है वो स्प्रेड होता है पूरे बॉडी में थ्रू दी मेरिडियंस, जिसे हम चैनल भी बोलते हैं। तो 12 मेजर चैनल्स फाइंड आउट किए गए हैं और 2 एक्स्ट्रा चैनल्स हैं। तो ये 12 मेजर चैनल्स क्या क्या हैं? लंग्स मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, ट्रिपल वॉर्म मेरिडियन, इंटेस्टाइन मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, किडनी, गॉल ब्लैडर एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरीके से करके टोटल हमारे बॉडी में 12 मेरिडियंस हैं एंड 2 एक्स्ट्रा मेरिडियंस जो मैंने बताया, जो इसमें नहीं दिखाया गया है, गवर्निंग वेसल्स एंड कॉन्सेप्शन वेसल्स। तो ये 14 मेजर मेरिडियंस निकाले गए और छोटे छोटे और भी बहुत सारे मेरिडियंस हैं जो उतने मेजर नहीं है, बट कहने का सेंस ये है कि इन चक्रास से ही मेरिडियंस को एनर्जी मिलती है और वो पूरे बॉडी में फिर फ्लो करती है। इसी एनर्जी में अगर कहीं पर भी स्टेग्नेशन आ जाए, जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में ची बोलते हैं, अगर इसमें कहीं पर भी स्टेग्नेशन आ जाए, इसे ही हम डिजीज़ बोल सकते हैं, यही बीमारी है। तो बीमारी कुछ अलग चीज़ नहीं है, बीमारी इन्हीं एनर्जी के फ्लो में रुकावट को बीमारी कहते हैं। इसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारी मैनिफेस्ट हो सकती है, चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे जितनी भी छोटी से छोटी बीमारी हो, वो इसी एनर्जी के रुकने की वजह से होती है। हर बीमारी में आपको पेन होगा, एनर्जी की कमी फील होगी, मतलब एनर्जी उस पॉइंट पे, जिस जगह पे उसे पहुंचना चाहिए, उस जगह पे सही से नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप उसे अलग अलग तरीके से रिलीज़ करा सकते हो। आप निडलिंग कर सकते हो, आप मैग्नेट लगा सकते हो, आप कलर यूज़ कर सकते हो, आप सीड यूज़ कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मेडिसिन ले सकते हो। किसी भी तरीके से यही कोशिश किया जाता है कि उस एनर्जी को वापस से फ्लो कराया जाए उस चैनल से। तो हमें इस मेरिडियन को पहले समझना होगा, इस चक्रास को समझना होगा। चक्रास को समझना है, ना कि अंधविश्वास में घुसना है जहाँ पे चक्रास को खोलने की बात करते हैं। क्या खोलोगे आप उसमें? उसमें कुछ खोलने को है नहीं। ठीक है, अगर आप उसे खोल भी लेते हो, जान भी लेते हो, तो क्या कर लोगे उससे? बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इन चक्रास के चक्कर में पड़ करके अपने आप को पागल कर चुके हैं। कहीं कहीं पे ये सक्सेसफुल भी हुआ है, बट मैक्सिमम ऑफ केसेस 100 में से 99.99% लोगों ने फेलियर ही पाया है। मतलब वो मेंटली डिसेबल हो गए, मेंटली अनबैलेंस्ड हो गए चक्रास ओपन करने के चक्कर में। तो हमें चक्रास को ओपन करने का नहीं सोचना है, हमें हाँ उसके बारे में थ्योरी में जानना है, क्योंकि ये काम तो ऐसे भी कर रहा है। अभी भी आपके बॉडी में चक्रास काम कर रहे हैं, तभी आप जिंदा हो। तो इसे जान के क्या करना है? ठीक है, क्यों उससे छेड़छाड़ करना है उस एनर्जी को, जब हम उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। वो एनर्जी इतनी एडवांस है आपके बॉडी में, इतनी एडवांस है कि आपका पूरा बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा। इसके ऊपर संदीप मैसूरी ने बहुत डिटेल में बताया है, आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि उन्होंने इसे फेस किया है, ये चक्रास ओपन करने को। संदीप मैसूरी ने भी अपने चक्रास पे बहुत फोकस करके अपने कुंडली अवेकनिंग की है। तो उस बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमें नहीं जाना, हमें इसमें ज़रूर जाना है कि हम इस एनर्जी को समझें और फिर अपने मेरिडियंस को समझें कि किस तरीके से हमारे मेरिडियन में एनर्जी फ्लो होता है, और अगर कोई भी बीमारी मैनिफेस्ट हो रहा है तो कैसे हम उसे पॉइंट को प्रेस करके, चाहे वो फिजियोथेरेपी में करते हो या फिर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में करते हो, किस तरीके से हम एनर्जी अपनी उस जगह से फिर से वापस से फ्लो करा के बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत एक मेजर क्वेश्चन आता है कि हमें हेल्दी रहना क्यों है? देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट, वाई वी वॉन्ट टू बी हेल्दी। तो इसका आंसर पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बीमारी तो ठीक हो जाएगा, बट आपको हेल्दी रहना क्यों है? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? एंड मेक इट श्योर कि गोल जो आपका है वो रियलिस्टिक हो। गोल ऐसे ना हो कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है या बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बनना है। ये गोल नहीं है, ये रियलिस्टिक गोल नहीं है।
क्योंकि ये हमेशा नहीं रह सकता आपके साथ। कुछ ऐसा गोल जो आपके साथ हमेशा रहे, जिसे कोई आपसे छीन ना सके। कुछ ऐसा रियलिस्टिक गोल के लिए हमारा लाइफ बना है, और वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो ये था ओवरऑल हमारे चक्रास और मेरिडियंस के बारे में, जो जानना ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में जान रहे हो या कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। और एक नॉर्मल इंसान को तो जानना बिल्कुल ही ये ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे इस अद्भुत चीज़ों से जो आपके बॉडी में है। थैंक यू।